नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 47 से देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग 3 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 तक डील कर चुके हैं और इसमें हम लोग 47 से देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोई इक्वेशन है इस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर है मेरा 47। और जो इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस ax प्लस b बराबर दिया हुआ है 0, और आपको बोल रहा है इसका जो 2 गो रूट होगा तो पहला रूट दूसरे रूट से 1/3 टाइम्स है। बोल रहा है कितना टाइम्स है? 1/3 टाइम्स है ना। यहाँ ध्यान रखना है कि पहला रूट दूसरे रूट से कितना है? 1/3 टाइम्स, मतलब 3 गुना एक बड़ा है, 3 गुना एक छोटा, बस यही बात है ना। तो इसका ऑप्शन है, इसको बाबू अगर प्रोसेस से बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको ए और बी में रिश्ता बताना है। 3a² बराबर 16b। ऑप्शन बी है 16a² बराबर 3b। ऑप्शन सी है, मैं दोनों तरीका सिखाऊंगा, इसका ट्रिक भी सिखाऊंगा और इसको प्रोसेस भी बना के सिखाएंगे, है ना। 3a बराबर 16b², और ऑप्शन डी है 16a बराबर 3b²। तो इसका ट्रिक और कॉन्सेप्ट मैं दोनों सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। इस टाइप का हम 3-4 क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए। ये झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में आया हुआ सवाल है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झारखंड के भी व्यू से, बिहार के भी, सारे स्टेट के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। 48 भी इसी के जैसा है, मतलब हम प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। x² प्लस ax प्लस b बराबर 0, इसमें भी वैसा ही है। और इसमें भी 4 गो ऑप्शन है इसका। एक ऑप्शन है 4a² बराबर 25b। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है 25a² बराबर 4b। ऑप्शन सी है 4a बराबर, दोनों एक साथ बताएंगे तो ज़्यादा आपको मजा आएगा, 25b²। और ऑप्शन डी है 25a बराबर 4b²। और इसमें बोल रहा है कि एक रूट दूसरे रूट से 1/4 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 1/4 टाइम्स। मतलब इसमें बोल रहा था 1/3 टाइम्स, इसमें बोल रहा 1/4 टाइम्स। तो इस तरह से 2 गो क्वेश्चन और दिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बता दे, ट्रिक बता दे कि कंसेप्ट बता दे? क्या बता दे पहले, ट्रिक की कंसेप्ट? तो कुछ बच्चा बोल रहा सर ट्रिक बता दीजिए, कुछ बच्चा बोल रहा कंसेप्ट। दोनों बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, देख के आंसर कैसे करोगे। देखो बाबू, अगर 1/3 टाइम्स बोलेगा, यदि 1/3 टाइम्स बोलेगा तो कुछ नहीं करना, ये जो 3 है ना तो लिख देना 3a²। 3 है तो लिख देना 3a², ठीक है। और 3 में 1 जोड़ दो बाबू, कितना आएगा? 4। तो 4 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 16। यहाँ लिख देना b। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर? फिर से समझो, 1/3 है, 3 है तो लिख दो 3a², ठीक है। यहाँ b अपने से पहले लिख देना, और 3 में 1 जोड़ देना 4, 4 का स्क्वायर लिख देना 16b। तो इसका ऑप्शन कौन मैच कर गया बाबू? ऑप्शन नंबर ए। ये ट्रिक है, कंसेप्ट सिखाएंगे हम, टेंशन नहीं लो। तो उसी हिसाब से जल्दी बताओ, तो ये क्या है? 1/4 टाइम्स है, तो 4 है तो क्या होगा? 4a²। इधर b लिख दो, और 4 में 1 जोड़ दो 5, अब 5 का स्क्वायर कितना बाबू? 25। तो 4a² बराबर 25b। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर ए, 48 नंबर। क्लियर? तो ट्रिक तो समझ में आ गया। फिर मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोल रहा है 1/5 टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि कितना टाइम्स है?
1/5 टाइम्स। तो जल्दी से आंसर बताओ, तो कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या दिया हुआ है, 1/5 टाइम्स। तो जल्दी बताइए, 5 है तो होगा 5a², ठीक है। और 5 में 1 जोड़ देगा 6, 6 का स्क्वायर 36, बी, यही इसका आंसर होगा 47 का। अब प्रोसेस बनाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको। 47 नहीं बाबू, ये 49 हो जाएगा। 47 से तो हम लोग स्टार्ट ही किए, 49 हो गया। एक क्वेश्चन और है क्या बाबू इस पे बेस्ड, पीडीएफ या यदि आपके पास नहीं है तो 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में, 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों जगह अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 50 भी है बाबू। 50 में क्या है, 1/6 टाइम्स है, यही क्वेश्चन है 1/6 टाइम्स। तो क्या करेगा, 6a² बराबर 6 में 1 जोड़ देगा 7, 7 का स्क्वायर 49b, ये हो गया 50 का आंसर। क्लियर। चलिए, मतलब 4 क्वेश्चन था इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं अब इसको बता देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको इतना में मज़ा नहीं आया होगा। मतलब ट्रिक से तो बन जा रहा है, लेकिन समझ में आना चाहिए ना क्या हो रहा नहीं हो रहा। चलो समझ लो, एग्जाम में आए तो ट्रिक ही बताना, उतना ज़्यादा लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 से हम लोग शुरू किए थे, तो 47 का ही मैं आपको कंसेप्ट से बता दे रहा हूँ। तो 47, 48 सारा सेम बनेगा। तो 47 आपको बोल रहा था x² प्लस ax प्लस b बराबर है आपका 0। क्लियर। और आपको बोल रहा है कि अल्फ़ा जो है 1/3 टाइम्स है बीटा का, मतलब ए को जो आंसर है दूसरा से 1/3 टाइम्स है, ये ध्यान रखना, 1/3 टाइम्स यही बोल रहा है। और आपको ए और बी में रिश्ता बताना है, ठीक है। हम लोग आराम से बताएंगे, टेंशन नहीं लो। सबसे पहला बात बताओ बाबू, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, फॉर्मूला है -b/a। और b कौन है बाबू, x² के आगे वाले को बोलते हैं a, x का कोफिशिएंट को बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं c। ये मत देखना ये है, ये वैसा नहीं है, ये b, x के आगे जो भी होता है उसको b बोलते हैं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ये फार्मूला है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a, ये आपको पता है। नहीं पता है तो आप पोलिनोमियल वाला वीडियो मेरा देख लो शुरू से, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और प्रोडक्ट होता है c/a। तो जल्दी बताओ तो इसका माइनस, अब b की जगह में कौन है, x के आगे कौन है, a है, तो इसकी जगह लिख दे a, और बाई में a, तो x² के आगे 1 होता है, ये है a, तो बाई में 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, यानी मेरा आ गया अल्फा प्लस बीटा कितना, -a। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c के जगह में कौन है बाबू, b है, तो c के जगह में लिख दो b, और a के जगह में तो 1 है, तो मत लिखो, कुछ भी नहीं लिखो, बाई में 1 लिखने का क्या जरूरत है। तो इसका मतलब आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर b। जिसको अगर नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो उतना टेंशन नहीं लो, ट्रिक तो सीख ही गए हो, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि पोलिनोमियल तुम पढ़े हो, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़े हो, वही चीज़ कर रहे हो। अब यहाँ देखो, ये तो फार्मूला से आए, अब 1/3 टाइम्स है, ए को जो अल्फ़ा है वो बीटा का 1/3 टाइम्स है, तो मान लो अल्फ़ा बराबर 1/3 बीटा मान लिए। तो यहाँ से देखो तो ये 3 इधर भेजो तो क्या आया, 3 अल्फ़ा बराबर बीटा, ये आया आपका, ये जो 1/3 टाइम्स दिया हुआ था उससे। मान लो 1/4 टाइम्स दिया हुआ है, तो ये 4 इधर आ जाता, 4 अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाता। क्लियर। वो तो जो यहाँ जो दिया हुआ वो चीज़ आपको लिखना है। अब यहाँ देखो 3 अल्फ़ा बराबर बीटा है, तो अब तुम एक काम करो, अल्फ़ा के जगह या बीटा के जगह वैल्यू पुट कर दो, ताकि सिर्फ एक चीज़, कोई चीज़ बचे, है ना। तो जल्दी बताओ बाबू, बीटा बराबर कितना, 3 अल्फ़ा है,
तो ये बीटा के जगह हम 3 अल्फा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है बाबू, ये इक्वेशन 2 है। हाँ, तो पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, है ना। इसको अभी मिटा देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। बहुत लेंदी बनता है बाबू इस टाइप का क्वेश्चन। तो बीटा के जगह 3 अल्फा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए गो अल्फा और इसके जगह लिख दो 3 अल्फा, तो कितना अल्फा हो जाएगा? 4 अल्फा बराबर माइनस ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू? देखो तो यहाँ -a/4, ये आ गया आपका अल्फा का वैल्यू। ठीक है। अब दूसरा रिश्ता मेरा क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c के जगह था मेरा b, अब बाई में a यानी 1। अब यहाँ पर तुम अल्फा बराबर जो है -a/4, तो यहाँ भी पहले बीटा का जगह बैठा दो। बीटा बराबर क्या है? 3 अल्फा। बीटा बराबर 3 अल्फा, तो ये अल्फा और ये बीटा के जगह लिख दो 3 अल्फा बराबर b। तो जल्दी बताओ तो ये क्या आया? 3 अल्फा का स्क्वायर आया, तो इसको लिख दो ऐसे 3 अल्फा का स्क्वायर बराबर b। अब देखो अल्फा का वैल्यू तुमको पता है -a/4, तो ये अल्फा की जगह -a/4 बैठा दो, बन गया मैथ। देखो यहाँ 3 अल्फा की जगह -a/4, इसका क्या? स्क्वायर बराबर b। अब इसको सॉल्व कर दो बाबू। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 3 माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो a², नीचे 4 का स्क्वायर 16, इधर है बाबू b। तो तुम जल्दी बताओ ये क्या आया? 3a² और ये b उधर भेज दो 16b। नहीं आया? आया कि नहीं? 3a² बराबर 16b। तो यही तो मेरा ट्रिक था। मान लो 1/3 है तो हमेशा आएगा 3a², 1/4 रहेगा तो आता 4a²। क्लियर? हमेशा। और ये जो होगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये 3 है तो ये 4 होता है, ये 4 रहेगा तो ये 5 होगा, एकदम होगा ही होगा। तो इसीलिए ये मेरा ट्रिक बन गया कि 1/3 रहेगा तो लिख देना 3a² और 3 में 1 जोड़ देना 4, उसका स्क्वायर कर देना 16b, आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, प्रोसेस भी नहीं आया होगा तो ट्रिक तो आप सीख ही गए हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। 51 नंबर, 51 नंबर। और इस टाइप का क्वेश्चन में बच्चा लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। क्लियर? बहुत हाई लेवल अब हम लोग पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है 4x² माइनस p माइनस 2x प्लस 1 बराबर है 0। आपको किसका वैल्यू निकालना है? ये p का, ये p का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है। और बोल रहा है कि इसका दोनों मूल समान है, मतलब 2 इक्वल रियल रूट है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी p का वैल्यू k का वैल्यू निकालने दे ना, तू जरूर बोलेगा 2 इक्वल रियल रूट, वो बोलेगा ही बोलेगा, बिना इसके बोले मैथ बनेगा ही नहीं। अब 2 इक्वल रियल रूट का मतलब क्या? d का वैल्यू 0, d का वैल्यू 0। और d का फॉर्मूला आपको पता है b² माइनस 4ac, यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। मैथ आपका बन गया। क्लियर? अब देखो कैसे बनाते हैं इसको शॉर्टकट में। b² माइनस 4ac, इस पूरे का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0, तभी 2 इक्वल रियल रूट होगा। अब देखो बहुत सारे लोग इसको प्रोसेस से बनाएंगे, पूरा भर जाएगा। हम लोग देखो कितना आसानी से बनाएंगे। देखो यहाँ पर b, अच्छा a b c किसको बोलते हैं ये तो आपको पता है। x² के आगे वाले को a, x के आगे वाला जो भी है उसको b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c। तो देखो तो बाबू b का स्क्वायर करना है, तो b तो मेरा x के आगे ये पूरा है, ये पूरा मेरा b है, और उसी में तो p का वैल्यू भी निकालना है। तो ये सब कुछ मत लिखो, बहुत सारे लोग लिख के पूरा परेशान हो गए, इसको छट रहने दो। e माइनस e 4, a के जगह कितना है बाबू? 4, और c के जगह 1। इसका मतलब ये 4ac का वैल्यू कितना है? 4 चौके 16 इंटू 1 यानी 16
मतलब 4ac का वैल्यू आया मेरा 16। तो b का स्क्वायर भी कितना आना चाहिए, 16 ही आना चाहिए, तब ना 0 होगा। देख लो, यही मैं ब्रेन को डेवलप कराता हूँ, यही फास्ट कराता हूँ कि बाबू ये 16 है तो ये भी 16 होगा, तब है ना 0 होगा। और ये 16 होने के लिए किसका स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। तो कोई भी बच्चा बोलेगा सर 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी इसके जगह होना चाहिए टोटल 4। और एक बच्चा बोलेगा नहीं सर -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, इसका मतलब 4 भी चलेगा और -4 भी चलेगा। क्लियर। तो क्या ये पूरे का वैल्यू 4 या -4 होना चाहिए, पी का नहीं, ये पूरे का, बी का वैल्यू होना चाहिए। बी तो मेरा पूरे है, मतलब ओवरऑल ये पूरे का वैल्यू मेरा या तो 4 हो जाए या तो -4 हो जाए, तो मेरा मैथ बन जाएगा। तो तुम खुद बताओ पी का वैल्यू क्या पुट करोगे। अगर तुम यहाँ पर 6 पुट करते हो, क्या पुट करते हो 6, तो 6 में 2 गया 4, यहाँ है माइनस, यानी -4 हो गया, यानी पी का वैल्यू 6 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, -2 पुट करोगे तो -2 अब -2 -4, यहाँ माइनस यानी +4, यानी ओवरऑल 4 आया। तो 6 भी चलेगा और -2 भी चलेगा, ये दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों भी चलेगा। तो ऑप्शन में यदि 6 और -2 है तो उसको टिक कर दो। तो देखो है बाबू, बिल्कुल है 6 और -2, ये ऑप्शन नंबर डी है बाबू। 51 नंबर का ऑप्शन नंबर डी देख लो, 6 और -2 है। तो अगर ये एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है पूरा अच्छा से, तो क्वेश्चन नंबर 52 अभी मैं बताऊंगा, 53 बताऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, पूरा मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना। ये थोड़ा सा लेवल हाई है क्योंकि प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं कंसेप्ट से ही आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 52, 2x स्क्वायर माइनस p माइनस 3 x +2 बराबर 0। इसमें भी बोल रहा है 2 इक्वल रियल रूट, हमको p का वैल्यू निकालना है। बाबू इस तरह का क्वेश्चन जानता है दूसरे लोग पूरा बोर्ड भर के बनाएगा, और हम लोग देख कर भी बना सकते हैं, अगर अच्छा से कंसेप्ट कर लिए तो। देख कर देखो कैसे, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होना चाहिए बाबू, 0 होना चाहिए। और तुम औरली बताओ, 4 a की जगह मेरा है 2, c की जगह है मेरा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 4ac का वैल्यू है मेरा 16। तो b का स्क्वायर यानी b का वैल्यू हर हालत में या तो 4 होना चाहिए या तो -4 होना चाहिए। 4 का स्क्वायर भी 16, अब -4 का भी स्क्वायर 16, यानी b की जगह हर हालत में 4 या -4 होना चाहिए। तो तुम खुद बताओ बाबू, p की जगह क्या बैठाओगे, 7 बैठा तो बाबू 7 में 3 गया 4, इधर माइनस है तो -4, यानी p का वैल्यू मेरा 7 भी चलेगा। और क्या चलेगा बाबू, -1 बैठाओ तो -1 और -3 -4, और ये माइनस के कारण हो गया +4, यानी -7 भी चलेगा और -1 भी चलेगा। आंसर क्या कुछ किए, आ रहा बात समझ में, कैसे आराम से बना देते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा तो ऑप्शन में होगा ना बाबू, ऑप्शन में 7 भी होगा, तो 7 बैठा के देखना, 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब ऑप्शन तो होगा। मान लो ब्रेन नहीं लग रहा कैसे 4 लाएंगे, तो ऑप्शन तो होगा, पुट करके देख लेना। क्लियर। इसका 43, 53, 54 दोनों सेम है, लेकिन एक आध क्वेश्चन में और इस पे बना दे रहा हूँ ताकि और अच्छा आपका कंसेप्ट हो जाए। 53 क्वेश्चन नंबर 53 बाबू क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस p + 1 प्लस 3 बराबर है 0। फिर से वैसे आपको p का वैल्यू बताना है, तो फिर से और लिख, चाहेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac बिना लिखे भी कर देंगे, लेकिन आप लोग के लिए खाली लिख रहे हैं 4ac। 4a की जगह कितना दिख रहा है बाबू, 3, और c की जगह भी 3, तो 4 × 3 = 12 × 3 = 36, अरे 4
ए की जगह 3 और सी की जगह 3, कितना आया 12 3 36 आया। तो बी की जगह कितना होना चाहिए, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। क्लियर। तो ऑप्शन देख लेना कैसे 6 आएगा। तो यहाँ 5 पुट करो तो बाबू 5 और 1 6, यहाँ माइनस है यानी -6, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी P का वैल्यू हर हालत में कितना होना चाहिए 5। और कोई उपाय है क्या, तो 53 नंबर का ऑप्शन देखो, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। 53 नंबर में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में 5 5 है, बी भी है डी भी है। अब एगो में 7 है, एगो में -7 है, तो चेक करो तो मान लो 7 पुट किए तो 7 और 1 8 होता है, 8 का स्क्वायर होता है क्या 36, नहीं 64 हो जाता, तो 7 तो नहीं होगा यानी -7 होगा। -7 में 1 जोड़ दो -6 और ये माइनस के कारण हो गया +6, तो 6 आया ना, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। यानी 5 भी सही है और -7 भी सही है। अगर ब्रेन नहीं लग रहा तो ऑप्शन देख लेना। क्लियर। तो 53 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक 54 है, ये थोड़ा सा रूट वाला है तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा डर लग सकता है, ऐसा डरने का कोई चीज़ है नहीं। 54 भी बना देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा बाबू बढ़िया से। 54 नंबर है बाबू 2√2x², 2√2x², p+3x, यहाँ माइनस ही है, ठीक है, +√2 बराबर 0। फिर से बताइए, तो फिर से वही b² - 4ac, इसका वैल्यू होना चाहिए 0। 4 पता है हमको, a का वैल्यू पता है 2√2, रूट दे के डर जाते हो खाली तू लोग। c का वैल्यू √2, देखो तो कितना हुआ 4 दूनी 8 और √2 2, तो 8 दूनी 16, इधर आया 16, तो b का स्क्वायर भी होना चाहिए 16, यानी b का वैल्यू होना चाहिए 4 या -4, 4 या -4। ठीक है, तो ब्रेन लगाओ, 1 पुट करो तो 1 और 3 4 हो जाएगा, इधर ही माइनस में है तो -4 होगा, यानी 1 मेरा चलेगा। तो p का वैल्यू मेरा 1 हो सकता है। और कैसे 4 होगा बाबू, अगर ये -7 रहे, p की जगह -7, तो -7 और 3 -4, और ये माइनस के कारण +4 हो गया, यानी 1 भी चलेगा और -7 भी चलेगा, जो ऑप्शन होगा 1 सर। तो 54 नंबर में ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बाबू, 1 और -5 लिख दिया, 1 और -7 होगा। हाँ चेक कर लो, पुट करने से होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 54 तक। क्लियर। 55 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, 55 नंबर से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और ये पॉलिटेक्निक में छोड़ो, रेलवे एसएससी में भी अक्सर देता है, और बहुत सारा स्टूडेंट इसको बहुत लंबा मेथड से बनाता है, बहुत लोग रट्टा मारता है ट्रिक। मैं आज इसको शानदार ट्रिक दूंगा, मतलब पूरा अब तक का सबसे शानदार ट्रिक मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। और ट्रिक नहीं है बाबू, कंसेप्ट है, अब तक का सबसे शानदार कंसेप्ट, मतलब इतना शानदार कंसेप्ट मैं अभी तक आपको नहीं दिया हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 55 से मैं दूंगा। 55 मेरा काम है आपका ब्रेन को डेवलप करना, और ये क्वेश्चन में ब्रेन डेवलप करेंगे आपका। देखो बोला हुआ है p + q बराबर है 6 और pq बराबर है 8, pq बराबर है 8। आपसे पूछ रहा है p का क्यूब प्लस q का क्यूब कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 216, 144, 72, 36, 4 ऑप्शन है। क्या क्या है, छोड़ो आंसर लाएंगे तब सिखाएंगे। अब देखो बहुत सारा बच्चा इसको कैसे बनाएगा, निकालना है एक तरह से AQ + BQ, दिया हुआ A + B और AB, तो बहुत सारा बच्चा लोग ऐसे करेगा, यहाँ बना देते हैं यहीं पर। बहुत सारा बच्चा लोग ऐसे बोलेगा A + B का होल क्यूब का फार्मूला याद करेगा AQ + BQ + 3AB
3ab a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है बाबू a प्लस बी का होल क्यूब का। निकालना है हमको ये चीज़ ए क्यू प्लस बी क्यू, यही निकालना है हम लोगों को। तो वो क्या करेगा, a प्लस बी दिया हुआ है, देखो a प्लस बी दिया हुआ 6, तो यहाँ बैठाएगा 6 का क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। फिर यहाँ करेगा 3ab, तो ab का वैल्यू उसको पता है, देखो कितना है 8, ab 8। अरे p क्यों लिखा, हम ab बोल रहे हैं उसको, तो 8 दिया हुआ, ab की जगह लिख देगा वो 8। फिर a प्लस बी है, तो a प्लस बी का जगह कितना है बाबू 6, यहाँ लिख देगा 6। देखो सारा चीज़ बैठ गया, सिर्फ बच गया ए क्यू प्लस बी क्यू। देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखे, हमको ये दोनों निकालना है, तो बाकी सारा का वैल्यू पता होना चाहिए। अब बाकी सारा का वैल्यू देखो पता है, तो बैठा दिए, अब मैथ बन जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना होगा बाबू 216। यहाँ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये गुना करो बाबू, 3 × 8 24, 24 को 6 से गुना करना है, तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 12 2 14 144। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 144 प्लस वाला इधर भेज दो माइनस में, यानी 216 में 144 माइनस हो जाएगा। 6 में 4 गया 2, 11 में 4 गया 7, 1 खत्म, यानी आंसर कितना आया बाबू 72। तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि इतना हाँफते ये फार्मूला पता होना चाहिए, इस पे बैठाओगे तब लाया 72। क्लियर। अब बहुत सारा बच्चा तो बना भी नहीं पाएगा, और मेरा स्टूडेंट देखो कैसे बनाएगा। ब्रेन को इम्प्रूव करो, ये सब कुछ इतना भाषणबाजी नहीं करना है, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब का था तो आपको याद भी है फॉर्मूला। a प्लस बी का होल 4 पे दे देगा तो फिर कैसे बनाओगे, विकेट गिर जाएगा, फिर तो फॉर्मूला जानते नहीं हो, फिर कैसे होगा। चलो देखो सीखो, 2 को कोई नंबर है, उसको जोड़ने से 6 हो रहा है। लेबर मत बनो, इंजीनियर बनना है आपको, लेबर नहीं बनिए। 2 नंबर को जोड़ने से 6 हो रहा है, और वही 2 नंबर को गुना करने से 8 हो रहा है। तो ब्रेन लगाओ तो बाबू, कौन 2 गो नंबर है जिसको जोड़ने से 6 आता है, तो बोलो सर 5 और 1 जोड़ने से 6 आता है, लेकिन 5 को 1 से गुना करोगे तो 8 आएगा नहीं, तो 5 और 1 नहीं होगा। फिर बोलोगे सर 4 और 2, तो 4 और 2 जोड़ो तो 6 होता है, गुना करो 8 होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब मेरा दो गो नंबर है, वो है 4 और 2। कितना है 4 और 2। तो तुम किसी को भी 4 किसी को भी 2 मान सकते हो। तो p का क्यूब करना है, p को मान लिए 4, तो 4 का क्यूब कर दो, और क्यूब को मान लिए हैं 2, तो 2 का क्यूब कर दो। तो 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, आ गया 72 आंसर। कुछ था? अरे आपको क्या निकालना था, p का क्यूब प्लस q का क्यूब। तो p और q का वैल्यू पता है तो मैथ बन जाएगा। तो हम ब्रेन लगा दिए कि 2 नंबर जोड़ने से 6 और वही दोनों को गुना करने से 8, कौन सा नंबर होगा, तो बाबू 4 और 2 ही होता है। तो 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, 72 आ गया आंसर। कुछ हाँफना है नहीं। और बोलोगे सर ये आपका क्वेश्चन है, शायद ऐसा आप दिए होंगे। बाबू ये पॉलिटेक्निक में आया क्वेश्चन है, डिट्टो पॉलिटेक्निक में आया क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए अब जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 57। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देता है बाबू। अब पॉलिटेक्निक ही नहीं, रेलवे, एसएससी सगरो देता है। क्लियर। और सारा बच्चा ऐसे ही बनाता है, a प्लस बी का होल क्यूब वाला में। हाँ, भले ही उसको फॉर्मूला को और फास्ट सेट कर लेता है, लेकिन बनाता वैसे ही, बनाता ऐसे है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब का भी हम लोग क्या फॉर्मूला लाएं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ऐसे नहीं करता, उन लोग क्या करता है, ये फॉर्मूला बराबर निकाल देता है। क्या लाता है देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, e प्लस 3ab, जो e प्लस है यहाँ भेज देता है 3ab a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर। यही काम वो करता है डायरेक्ट। ठीक है।
ए प्लस बी का होल क्यूब करता है, -3ab ए प्लस बी, ये चीज़ करता है, आंसर आ जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू निकल जाता है। लेकिन अगर पावर 4 निकलने बोले तो विकेट उसका गिर जाता है। लेकिन हम लोग कुछ भी बोले, हम लोग आराम से बनाएंगे, देख लो कैसे। क्लियर? तो ब्रेन को इम्प्रूव करो बाबू। उन लोग का टारगेट रहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो कैसा है, वो जो एग्ज़ाम दे रहा है वो कैसा बच्चा है, रट्टा वाला बच्चा है कि उसके पास नॉलेज है, वो ये देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर बाबू 56 p प्लस क्यू बराबर है 5, p प्लस क्यू बराबर है 5, ठीक है। और पी क्यू बराबर है 6, पी क्यू बराबर है 6। आपसे पूछा है p का क्यूब प्लस q का क्यूब, आपसे ये पूछ रहा है p का क्यूब प्लस q का क्यूब कितना होगा। क्लियर? ऑप्शन हम दे दे रहे हैं 35, 144, 72, 36। जल्दी से अपना जवाब कमेंट करके बताइए कि कोई दो नंबर है जोड़ने से 5 होना चाहिए और वही दोनों को गुना करने से 6 होना चाहिए, तो तुरंत तुम लोगों को ब्रेन काम किया होगा कि वो नंबर 2 और 3 होगा। 2 और 3 जोड़ो तो 5 और 2 तिया 6, इतना तो ब्रेन होगा ही। यानी p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 3, तो यहाँ बैठा दो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 8 जोड़ेंगे तो होगा 35, हो गया आंसर। टाइम लगा बाबू, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा। 57 जल्दी से आप कमेंट करके बताओगे, मैं सिर्फ दूंगा, आपको कमेंट करके बताना है, मैं बनाऊंगा नहीं, है ना, आपको बताना है। 57 नंबर 57, p प्लस क्यू बराबर है 7 और पी क्यू बराबर है 12। आपको निकालना है p का पावर 4 प्लस q का पावर 4, p का पावर 4 प्लस q का पावर 4, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 327, ऑप्शन बी है 337, ऑप्शन सी है 49, ऑप्शन डी है 144। जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट करके बताओ, जल्दी से, फास्ट। जवाब आना आप लोग का स्टार्ट हो गया, जल्दी जल्दी से बताओ। 2 नंबर है जोड़ने से होना चाहिए 7, तो आपके पास नंबर तो बहुत सारा माइंड में आएगा। 1 और 6 जोड़ने से 7 हो रहा है, 2 और 5 जोड़ने से 7 हो रहा है, 3 और 4 जोड़ने से 7 हो रहा है। 3-4 को नंबर आएगा माइंड में, लेकिन गुना करने से 12 भी होना चाहिए। तो 1 और 6 जोड़ने से 7 आया, लेकिन गुना करने से 12 तो आया नहीं। 2 और 5 गुना करने से 10 आ रहा है। 3 और 4 जोड़ने से 7 और गुना करने से 3 चौके 12, यानी मेरा आंसर आ गया 3 और 4 है p और q का वैल्यू। तो बैठाओ बाबू, 3 का पावर 4 और 4 का पावर 4। इसको बाबू प्रोसेस से भी बहुत सारा बच्चा नहीं बना पाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल 4 वो जानता ही नहीं है। आ रहा बात समझ में? ये आप ही बना सकते हो, और इतना आसानी से, इतना कम टाइम में। तो 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अरे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अरे 3 को 4 बार गुना करना है, 81। 4 का पावर 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 24 1 25, यानी 256। तुम थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हो। 4 को लिख लो 4 बार, 2 बार गुना करो, 4 × 4 16, उधर भी 4 × 4 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब जोड़ दो तो कितना है, 6 और 1 7, 5 और 8 13 के 3, हाथ में 1, 337। 337 कहाँ दिख रहा है बाबू? बी। हो गया आंसर। समझ में आ रहा है?
क्लियर। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा लेवल को और कंसेप्ट देने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा P और Q ही बोले, A और B बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है बाबू। ऐसा नहीं कि कसम खा लो हमेशा कि P और Q ही देगा तो ऐसे बनाएंगे, है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं रट्टा नहीं मारना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन रट्टा मार लो, नहीं, कंसेप्ट समझो। क्वेश्चन कैसे भी घुरा के दे सकता है। 58 P माइनस क्यू बराबर है 4, P माइनस क्यू बराबर दिया हुआ है 4, मतलब P से Q घटाने पे 4 आना चाहिए। अब PQ है 12, PQ है 12 और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई है बाबू। P² प्लस Q का क्यूब पूछ रहा, देख लो बाबू, P का यहाँ स्क्वायर है और Q का यहाँ क्यूब है, वो दोनों में सारा में सेम रहता था पावर, इसमें पावर अलग अलग है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे दे रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश करो। 220 जो बना देगा इसका मतलब उसका लेवल थोड़ा और हाई हो रहा है। 220, 40, 44, ऑप्शन डी है 48, 58, 220, 40, 44, 48, जल्दी बताओ। अब यहाँ देखो लफड़ा क्या है, सुनो। P में से Q घटाने पे 6 आना चाहिए, सॉरी 4 आना चाहिए, अब गुना करने से 12, तो माइंड में कुछ आया आंसर 6 और 4, नहीं सॉरी 6 और 2, 6 और 4 करोगे तो 24 होगा, 12 लाना है। तो 6 में 4 घटाएंगे, सॉरी 6 में 2 घटाएंगे, हाँ 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा। अब सुनो, P का वैल्यू तुमको हर हालत में 6 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो P में से Q घटा रहे हैं, यानी P मेरा हमेशा बड़का होना चाहिए। हमेशा पहले P और Q किसी का भी वैल्यू कुछ भी मान ले रहे थे, लेकिन यहाँ P का वैल्यू 6 होगा। अरे P 6 Q 2, 6 दूनी 12, उल्टा भी मानेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, लेकिन यहाँ तो मैटर फंस जाएगा, इसीलिए बड़ा वाला ही P होना चाहिए, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तब ना 4 आ रहा है। यानी P का वैल्यू स्पेशली एकदम फिक्स है कि 6 ही मानना है आपको। क्लियर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करना है, और Q का वैल्यू आया है 2, तो 2 का कर लो क्यूब। क्लियर, तो P जो है उसका स्क्वायर करना। हाँ, पावर दोनों सेम रहता तो टेंशन नहीं था, किसी का भी कुछ भी कर देते, लेकिन पावर भी यहाँ चेंज है, प्लस यहाँ घटाने से बोल रहा है, तो ये तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। तो ब्रेन थोड़ा और डेवलप करो। तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का क्यूब 8, तो 36 और 8 44, तो इसका आंसर होगा 44। क्लियर है, समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 58 नंबर हो गया बाबू। 59 नंबर, 59, जल्दी से थोड़ा लेवल और हाई करो बाबू अपना। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर है बाबू। P माइनस क्यू बराबर है 2, P माइनस क्यू बराबर है 2 और PQ बराबर है 48, 48, PQ बराबर है 48। ठीक है, आपको निकालना P स्क्वायर माइनस क्यू, ये आपको निकालना। P स्क्वायर माइनस क्यू का वैल्यू कितना होगा। क्लियर, तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है बाबू, ऐसा नहीं कि पावर सेम रहेगा, पावर अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रेन लगाओ, 2 नंबर को गुना करने से 48 होना चाहिए और घटाने से 2 होना चाहिए, क्या होगा? दिमाग लगाओ। तो तुम दिमाग पहले ये लगाओ कि 48 किससे किससे आता है गुना करने से। 12 × 4 48 होता है, तो 12 में 4 घटाओगे तो 2 कभी नहीं आएगा, है ना, 2 आना चाहिए घटाने से। फिर क्या माइंड में आएगा कि 16 × 3 48 होता है, लेकिन 16 में 3 घटाओगे तो 13 आएगा, 2 तो कभी आएगा नहीं। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाओ बाबू। 8 और 6 48 होता है, और 8 में 6 घटाओ दोगे तो 2 भी आ जाएगा।
क्लियर, एकदम ब्रेन लगाओ, एकदम सेट कर जाएगा। यानी 8 और 6 है, यानी P का वैल्यू हर हालत में 8 और Q का वैल्यू 6, तब ना 8 में 6 घटाएगा तो 2 आएगा, यानी P का वैल्यू मेरा 8 है। तो 8 का स्क्वायर कर दो और -6, तो 8 का स्क्वायर 64 में से 6 घटा दो तो कितना आएगा, 64 में 6 घटाओ, 64 में 6 घटाओ कितना आएगा 58, 58। तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा 58। क्लियर है, हो जा रहा है। तो बात समझ में आ गया कि कभी भी जोड़ में दे, घटाव में दे, कुछ भी दे तो ब्रेन लगाएंगे, ये नहीं कि फार्मूला छापने लगेंगे, तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता P² - Q का, तब कैसे बनाओगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 को भी देख लेते हैं। 60, A बराबर है 2, अब B बराबर है 3। बहुत एकदम दूध भात का क्वेश्चन है बाबू। A का वैल्यू B का वैल्यू दिया हुआ है और आपको निकालना A का पावर B प्लस B का पावर A, ये पूरे का पावर -1, यही निकालना है। तो बाबू अगर गिवन रहे सारा तो कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दिया हुआ उस पर बैठा दो, इसमें तो ब्रेन लगाना ही नहीं है। तो जल्दी बताओ बाबू, A कितना दिया हुआ 2, तो A की जगह बैठा दो 2। अब B कितना दिया हुआ पावर में, यहाँ 3, तो लिख दो 3। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, घटाव थोड़े लिखेंगे, जो लिखा हुआ रहेगा वही लिख देंगे, अपना तो ब्रेन लगाना नहीं है। जोड़ है तो जोड़, फिर लिखा हुआ B, अब B का वैल्यू यहाँ देखो 3 है तो 3 लिखो। A का वैल्यू दिखा हुआ 2 तो 2 लिख दो। अब पावर यहाँ -1 है तो हम भी तो पावर -1 ही लिखेंगे। तो देखो तो बाबू 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 8 और 9 जोड़ो, जोड़ है तो बाबू जोड़ना ही है, तो 17, तो 17 का पावर लिख रहा है -1। और हम जानते हैं किसी भी चीज़ का पावर -1 यानी उसको नीचे भेज दो प्लस में आ जाएगा, यानी 1/17 का पावर 1, ये पावर -1 नीचे भेज दो तो हो जाएगा +1। अब पावर 1 मतलब क्या, हटा दो, कोई मतलब नहीं, एक ही को तो है, तो आंसर होगा 1/17 आंसर। क्लियर, इसका आंसर होगा 1/17। तो ये कौन सा नंबर है बाबू, 60 नंबर, तो हो जाएगा 60 नंबर। तो 61, 62 तक बाबू सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो एक आध को और बना दे रहे हैं। 61, 62 सेम टाइप का क्वेश्चन है। 63 से क्वेश्चन जो है फैक्टराइज हो गया है। 61 के बाद मैं देख ले रहा हूँ 61, 60 देखें बाबू, 61 देख लो। A का वैल्यू है 2 और B का वैल्यू है 3 और आपको निकालना है 1/A का पावर B प्लस B का पावर A और पूरे का पावर -1। तो डर जाएंगे, मतलब क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, कुछ नहीं, जो लिखा हुआ करो। 1/A का पावर B, A है मेरा 2 तो 2 का पावर B है मेरा 3 और यहाँ उल्टा है तो 3 का पावर 2 कर दो का पावर -1। ठीक है, डरना नहीं है अभी, इसको सॉल्व करो। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 17, 8 9 17, यानी 1/17, ये पूरे का पावर है -1, यही है ना, पूरे का पावर है -1। तो अब जल्दी से बताओ बाबू, इसका मतलब 1 का पावर भी -1 है, 1 का पावर भी -1 है और 17 का पावर भी -1 है, यही है ना। तो जल्दी बताओ, 17 का पावर -1 ऊपर जाएगा तो 17 का पावर 1 और 1 का पावर -1 नीचे आएगा तो 1 का पावर +1, यानी ओवरऑल 17 ऊपर नीचे कुछ नहीं। 1 का पावर 1 मतलब 1 ही होता है, तो आंसर आ गया 17। आ रहा बात समझो, थोड़ा घुरा फिरा के था तो डर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 समझ में आ रहा बाबू, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये PDF बाबू अगर आपके पास नहीं है तो 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में भी मिल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 जो 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर का नोट्स है उसमें ये आपको मिलेगा। A = 2
और b बराबर है 3। आपको निकालना है a का पावर b प्लस b का पावर a का पूरे का पावर है -2। तो -2 देगा तो क्या डर जाएंगे हम लोग? नहीं डरेंगे। बैठाओ, a के जगह 2 तो 2 का पावर 3, b के जगह 3, 3 का पावर 2, जो बोले वो करो बाबू। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 17, 8 9 17 का पावर -2। तो क्या करेगा? 1 बाई भेज दो, 17 का पावर 2। पावर माइनस में रहे नीचे भेज दो, प्लस में हो जाएगा। तो कितना है? 1 बाई 17 का स्क्वायर 289। आंसर 1 बाई 289। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 62 तक हो गया बाबू। 63 से है फैक्टराइज, है ना? तो ये फैक्टराइज हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट करते रहें। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने मैं नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं करोगे, आप लोग भी करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।